चंद्रापीठ कथा की ऑनलाइन क्लास में आज हम आप लोगों को आगे का पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। ये आप लोगों की किताब में पेज नंबर 28 पर है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अब इसको देखिए। चंद्रापीडोपि तत्रैवशिलातले निरभिमानताम् अतिगंभीरतां च कादम्बर्याः निष्कारणवत्सलतां महाश्वेतायाः सर्वराजलोकस्य मनसा भावयन् केयूरकेण संवाह्यमानचरणः क्षणादिवक्षणदां शपितवान्। चंद्रापीडोपि चंद्रापीड भी तत्रैव शिलातले उसी ही शिलातल पर कादम्बर्याः निरभिमानता कादम्बरी की अभिमानहीनता च मन और मन अत्यधिक गंभीरता, यानी कादम्बरी और सब लोगों के बारे में चंद्रापीड सोच रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं चंद्रापीडोपि चंद्रापीड भी तत्रैव शिलातले उसी शिलातल पर कादम्बर्याः निरभिमानता कादम्बरी की अभिमानहीनता या घमंडहीनता गर्वहीनता और चमन और अति गंभीरता अत्यधिक गंभीरता को के बारे में, और महाश्वेतायाः निष्कारण वत्सलताम और महाश्वेता की बिना कारण के ही स्नेह अति समृद्धिम च गंधर्व राजलोकस्य मनसा भावयन् च मन और गंधर्व राजलोकस्य अति समृद्धिम गंधर्व राजलोक की अत्यधिक समृद्धि को मनसा भावयन् मन से सोचते हुए केयूरकेण संवाह्यमान चरणः केयूरक के द्वारा चरण दबाए जाते हुए क्षणादिव क्षणदाम क्षपितवती क्षणादिव माने मानो क्षण भर में ही क्षणदाम क्षपितवती क्षणदाम माने रात्रि को क्षपितवान माने बिता दिया। एक बार फिर देखिए। चंद्रापीडः अपि चंद्रापीड भी तत्रैव शिलातले माने उसी ही शिलातल पर कादम्बर्याः निरभिमानता कादम्बरी की अभिमानहीनता च माने और अति गंभीरता माने अत्यधिक गंभीरता के बारे में, महाश्वेतायाः निष्कारण वत्सलता महाश्वेता की बिना कारण के ही वत्सलता या स्नेह अति समृद्धिम च गंधर्व राजलोकस्य मनसा भावयन् च माने और गंधर्व राजलोकस्य अति समृद्धिम गंधर्व राजलोक की अत्यधिक समृद्धि को मनसा भावयन् माने मन में सोचते हुए विचार करते हुए केयूरकेण संवाह्यमान चरणः केयूरक के द्वारा चरण दबाए जाते हुए क्षणादिव क्षणदाम क्षपितवान क्षण भर में मानो क्षण भर में क्षणदाम मने रात्रि को क्षपितवान मने बिता दिया या मानो क्षण भर में रात्रि बीत गई। अथ समुद्गते सवितरी इसके बाद सवितरी समुद्गते मने सूरज के निकलने पर चंद्रापीडः शिलातल से चंद्रापीड उठ करके प्रक्षालित मुख कमल अपने मुख को धो करके कृत संध्या नमस्कृति है संध्या नमस्कार करके कृत माने करके गृहीत तांबूलः पान खा करके केयूरक विलोकय केयूरक को आदेश दिया कि विलोकय माने देखो देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा। देखिए देवी कादम्बरी जग गई हैं अथवा नहीं, यानी देवी कादम्बरी जाग गई हैं अथवा नहीं। क्व सा तिष्ठति अथवा वह क्व सा तिष्ठति और वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं इस समय। इति अवोचत ऐसा उसने कहा। इति अवोचत इति धन अवोचत बराबर इत्यवोचत, यहाँ पर यण संधि है। तो पान खा करके चंद्रापीड ने केयूरक को आदेश दिया कि विलोकय माने देखो देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा देवी कादम्बरी जाग गई हैं अथवा नहीं। वह सा तिष्ठति वह कहाँ पर हैं। इति अवोचत ऐसा उन्होंने कहा। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन गए और जाकर तुरंत लौटे, यानी जाकर लौटने के बाद जाकर च माने और प्रतिनिवृत्तेन और लौट करके तेन उस केयूरक ने कहा
देव मन हे देव मंदर प्रासादस्य अधस्तात् मंदर भवन के मंदर महल के अधस्तात् मन नीचे अंगण सौध शिखर सौध वेदिका आंगन की वेदिका में महाश्वेतया सह अवतिष्ठते महाश्वेता के साथ बैठी गत प्रतिनिवृत्तेन च गए जाकर और लौट करके च माने और प्रतिनिवृत्तेन माने लौट करके तेन माने उसके द्वारा आवेदिते माने निवेदन किया गया कि देव मंदर प्रासाद से अधस्तात् मंदर महल के नीचे अंगण सौध वेदिका आंगन की वेदिका में या चबूतरे में महाश्वेतया सह अवतिष्ठते महाश्वेता के पास बैठी महाश्वेता के साथ बैठी हुई हैं इति आवेदिते ऐसा उसके कहे जाने पर ताम आलोकितुम आजगाम उन्हें यानी उन्हें देखने के लिए आ गए यानी उनके पास आ गए यानी चंद्रापीठ उनके पास चले गए। दृष्ट्वा च कादम्बरीम समुपसृत्य दृष्ट्वा च और देख करके कादम्बरीम समुपसृत्य कादम्बरी के पास पहुँच करके तस्यामेव सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम आसनम भेजे तस्यामेव सुधा वेदिकायाम उसी ही वेदिका में या उसी ही चबूतरे में विन्यस्तम माने रखे हुए आसनम भेजे माने आसन में बैठ गए यानी वो उनको देखने के लिए गए और वहाँ पर दृष्टवाचा और देख करके कादम्बरीम समुपसृत्य कादम्बरी के पास जा करके तस्यामेव सुधा वेदिकायाम उसी ही चबूतरे में विन्यस्तम माने रखे हुए बैठ गए। अब इसके बाद बच्चों देखिए आगे इसका प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न इसका उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। तो ये हर बार प्रश्न यही आ रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ का था अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। अगला प्रश्न है केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा क्व सा तिष्ठति इत्यवोचत। तो रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। तो इसका रेखांकित अंश का अनुवाद वो इसे देख लीजिए। केयूरक माने हे केयूरक विलोकय माने देखो देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा देवी कादम्बरी जाग गई हैं प्रबुद्धा माने जाग गई हैं अथवा नहीं। क्व सा तिष्ठति वो कहाँ बैठी हैं या कहाँ हैं। तो उत्तर देखिए इसका केयूरक देखो देवी कादम्बरी जगी हैं या नहीं तथा वे कहाँ है इस प्रकार उसने कहा। अगला प्रश्न देखिए चंद्रापीड़ा केन संवाहमान चरण क्षणादि क्षणदाम क्षपितवान। चंद्रापीड़ किसके द्वारा चरण दबाए जाते हुए मानो क्षण भर में रात को बिता दिया। तो उत्तर है चंद्रापीड़ा है केयूरकेण संवाहमान चरण क्षणादि क्षणदाम क्षपितवती क्षपितवान यानी एक ही शब्द में उत्तर देना है केयूरक के द्वारा केयूरकेण। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है चंद्रापीड़ा शिला तलात उत्थाय किम करोत्। चंद्रापीड़ शिला तल से उठ करके क्या किया। तो चंद्रापीड़ा शिला तलात उत्थाय प्रक्षालित मुख कमल है कृत संध्या नमस्कृति है। चंद्रापीड़ शिला तल से उठ करके मुख धोया और संध्या नमस्कार किया। अगला प्रश्न है कादम्बरी अंगण सौध वेदिकायाम कया सह अवतिष्ठते। कादम्बरी आंगन की वेदिका में चबूतरे में वेदिकायाम महाश्वेतया सह अवतिष्ठते महाश्वेता के साथ बैठी हुई हैं। इसमें भी एक शब्द में ही उत्तर है महाश्वेतया। फिर अगला प्रश्न महाश्वेता में कौन सी विभक्ति है। महाश्वेतया में तो महाश्वेतया में तृतीय विभक्ति एक वचन है। गत प्रतिनिवृत्तेन का शाब्दिक अर्थ लिखिए। गत प्रतिनिवृत्तेन का शाब्दिक अर्थ है जाकर लौटे करके कादम्बरी और महाश्वेता को देख करके लौट आया। तो ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।